अस्सलाम वालेकुम। से कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ये बनता है कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए बहुत सारा सा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आप सबको मेरे चैनल पे बहुत सा वेलकम है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है, मेरी फैमिली के साथ मेरा एक हिस्सा बन चुकी है मेरे डेली रूटीन के लिए, तो बहुत सा आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम है। तो ये वीडियो मैं आज इसलिए इंट्रो शूट कर रही हूँ। मैं जो वीडियो आज एंड तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे वीडियो के लिए, ये देखने के लिए कि क्या क्या, बिकॉज मैंने इस टाइम क्या किया है, मेरे पास मैंने छोटे छोटे क्लिप्स, बिकॉज एज यू ऑल नो कि रिनोवेशन का काम स्टिल ऑन। 2 दिन बोल के वो, और आई थिंक ऑलमोस्ट इट्स 20 डेज ज़्यादा हो गए हैं, 20 डेज से भी ज़्यादा हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ, यानी इतनी थक चुकी हूँ कि सारा दिन मुझे बैठना पड़ रहा है, पूरा घर मेस्डअप्ड है और इतना काम है ना रिनोवेशन के रिलेटेड। तो ठीक है, चलिए इस बात पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि रिनोवेशन का काम माशाल्लाह पूरी तरह से होने आया है। तो उस चीज़ के लिए हम इवनिंग में ही घर से निकल पाते हैं। जो हमें सोफ़ाज़ हैं, बच्चों के बेड्स हैं, कुछ चीज़ें घर के लिए लेनी है, चाहे एलईडीज़ है, घर के रिलेटेड जो भी है डेकोरेटिव जो आइटम्स है, मैंने अभी तक परचेस नहीं किया है, बिकॉज घर में ऑलरेडी रिनोवेशन का काम है। तो चीज़ें मैं कहाँ ला के संभाल के रखूँ, इसलिए वो होल्ड पे रखा है। वो आगे मैं करते रहूँगी। आपको एक टूर, अगर आपको मेरा होम टूर चाहिए ना, तो अगर कमेंट बॉक्स में होम टूर दूँगी गाइज, राइट। तो ठीक है। तो कुछ चीज़ें लेने में गई थी, तो मैंने 3 दिन के आई या तो 2 या 3 डेज़ के मैंने कंपाइल करके ये वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, जिसमें मैं कहाँ कहाँ गई थी, सोफ़ा देखने के लिए क्या गई थी, ये सब मैं आपको बताऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी। एंड सेकेंड, मैं बैठी हूँ अपने ही बेडरूम में। यस, कलर का काम ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ी भी चीज़ें हैं जो मैंने सेट आउट, जैसे मेरा बेड वहाँ से मैंने यहाँ लिया है। बच्चों के रूम के लिए हमने कुछ नया सोचा है, उनके लिए नए बेड्स लेने हैं, सोफे लेने हैं। मैं कहाँ कहाँ गई थी, हमने क्या कंफर्म किया है, लाइट्स वगैरह थे, सीलिंग से जो भी है रिलेटेड टू माय हाउस, वो आपको ये वीडियो में देखने मिलेगा कि कहाँ कहाँ मैं गई थी। और कुछ चीज़ें, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने कंपाइल की है वो 1 या 2 दिन की वीडियो शायद में साथ में ही मैंने कंपाइल कर दी है, बिकॉज एज यू ऑल नो कि रिनोवेशन का काम है, काफ़ी सारा काम होता है, मुझे घर पूरा मेस्डअप है। मुझे चीज़ें करने नहीं मिल रही, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि कुकिंग की वीडियोस मैंने शूट करके रखे। तो इस वीडियो में कुकिंग का मैं रिलेटेड कुछ नहीं ला रही, कमिंग वीडियोस में मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। देयर इज़ अ हॉल वीडियो ऑल्सो, मैंने कुछ परचेज़ किया है, वो भी आपको दिखाना है। काफ़ी चीज़ें हैं गाइस जो रिनोवेशन के लिए काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, मतलब इफ़ेक्ट हुआ है, कि जो मैं काम से नहीं, तो जो भी है बहरहाल मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो हमने कहाँ गए थे, हमने क्या परचेज़ किया, वो सब आप देख लीजिए वीडियो पे। और फाइनल क्या परचेज़ आया हुआ है वो आपको जब रिनोवेशन का काम डन हो जाएगा ना, वो तब मैं आपको दिखाते चलूँगी। तो अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड हे गाइस, हम लोग यहाँ आए हैं सिलफाटा रोड पे, जो काफ़ी शॉप्स हैं, शोरूम्स है फर्नीचर की, वहाँ विजिट करने आए थे। तो ये चेयर मुझे बहुत पसंद आई थी, पर ये चेयर मैं अभी नहीं, बाद में परचेज़ करूँगी मेरे बेडरूम के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग सोफ़ा सेट देखने आए हैं। तो काफ़ी शॉप्स हमने विज़िट की है, और क्या डन किया है वो आपको मैं लास्ट में एंड ऑफ माय वीडियो, कमिंग वीडियोज़ में आपको ज़रूर पता चल जाएगा हमने क्या फाइनलाइज़ किया है। तो वहाँ से हम निकल चुके थे, खाना खाना था, बहुत भूख लगी थी, दिन भर के हम थके थे। तो हम मुमरा में हम सिलफाटा से मुमरा गए, वहाँ पे कोई एक रेस्टोरेंट है, वो होटल है, वहाँ से हमने खाना खाया। खाना खा के फिर हम घर की तरफ लौट गए, क्योंकि हमारे पेट्स घर पे अकेले थे। तो दिस इज़ द वीडियो ऑफ नेक्स्ट डे। हम पहुँच गए थे क्रॉफर्ड मार्केट। यस, उस दिन बच्चों की भी हमने छुट्टी करा ली थी, क्योंकि हमें दिन में ही पहुँचना था, और लेबर की भी हमने छुट्टी करा ली थी। तो हम आए थे फैन्स वगैरह जो है घर के लिए, वो सेलेक्ट करनी थी, परचेज़ करनी थी। और जो वॉल लैंप है या सीलिंग लाइट है, ये सब हमें परचेज़ करनी थी, शैंडिलियर वगैरह थी। तो हम ने काफ़ी शॉप्स विज़िट किए, और बस वी आर ट्राइंग टू, मतलब एक होता है ना कि एक शॉप में जाके दिल नहीं भरता, और शॉप एक और एक शॉप, एक और एक शॉप करते हुए हमने काफ़ी 4, 5, 6 ऐसी शॉप्स हमने देख डाली। पर लास्ट फाइनली हमें एक शॉप में कुछ अच्छा और फ्रेश आइटम दिखा। तो बहुत सारी शॉप है, आपकी मर्ज़ी। तो हमने एक
सीलिंग का डोम लाइट बोलो या सीलिंग वाली जो लाइट होती है वो हमने परचेस कर ली। और उसके बाद हमने शैंडिलियर देखना था, तो वो भी हम जज कर रहे थे कि कौन सा लेना है, कैसा लेना है। तो काफ़ी डिस्कशन वहाँ चल रहा था, तो हमने फाइनली एक तो हमें ऑप्शंस पसंद आए थे। और वो जो शॉप के ओनर थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर होगी। तो बस हम अभी फ़िलहाल के लिए तो हमने सीलिंग की लाइट डिसाइड कर ली। उसके बाद हम आपके आने वाले कल में आपको फिर भी पता चलता रहेगा कि हमने और क्या परचेज़ किए। तो ईद-ए-मिलाद के जो तैयारी चल रही थी, हम 7-8 को हम यहाँ बॉम्बे आए थे। और माशाल्लाह इतनी अच्छी सी लाइटिंग्स वगैरह लोगों ने की हुई थी। और इतना प्यारा माहौल लग रहा था। और ये हम जेजे के ब्रिज से होते हुए फ्रीवे जाएंगे। और हमने कार उस तरफ पार्क की थी, बिकॉज़ आपको पता है बॉम्बे जब आते हैं तो कार पार्किंग की बहुत दिक्कत होती। तो हमने बहुत दूर जेजे के फ्लाईओवर के उस तरफ हमने अपनी कार पार्क की थी। तो बस हम टैक्सी स्टैंड से टैक्सी करके हम उस तरफ जा रहे थे। और ये देखिए कितना खूबसूरत मस्जिद, माशाल्लाह। ये कौन सी मस्जिद है, गेस कीजिए, जहाँ हम लोग आते हैं खाना खाने के लिए रमज़ान में। तो यस, ये दिस इज़ मीनारा मस्जिद। माशाल्लाह बहुत अच्छा से डेकोरेट हुआ था। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। और ये व्यूज़ आप एंजॉय कीजिए। हम फ्रीवे होते हुए अपने घर जाएंगे तुर्बे वाशी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एंजॉय कीजिए। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वहाँ की हमसे तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज है 9 अक्टूबर। तो आपको पता है ना आज क्या दिन है। चलिए वो लास्ट तो बस इतना ही मेरा घर का काम फिनिश हुआ है। कलरिंग का काम फिनिश हो पाया है। और थोड़े बहुत टचअप के काम पेंडिंग रह गए थे। तो ऑलमोस्ट ये सब हो रहा था, तो मैं उसी बीच निकली थी उल्लासनगर। यस, मैं उल्लासनगर गई थी ये सब लाने के लिए, परचेज़ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि भैया चलो 2 बालकनी में से एटलीस्ट मैं एक बालकनी मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी, क्लीन हो चुकी थी, कलरिंग भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो व्हाई नॉट, मैं आज सेलिब्रेशन का टाइम है, अच्छा दिन है, इतना बड़ा दिन है, डेकोरेशन मैं कर लेती हूँ। तो बस ये डेकोरेशन मैं कर रही थी, लाइट्स वगैरह लगा रहे थे। और टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे कि चल रही है बस। बिकॉज़ क्या होता है, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत डेलिकेट होती हैं। कभी कभी तो हम शॉप में देखते हैं वो चल रही होती है और घर आने के बाद पता चलता है ये फ्लॉप है। तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से, इत्मीनान से मैं इसे कनेक्ट कर रही थी। और माशाल्लाह इतना प्यारा लुक आ रहा था। अभी इसका जो व्यू है ना, एक्चुअल व्यू आपको इवनिंग में, रात में पता चलेगा। लाइट्स तो ऑन मैंने कर दी है। अब मुझे जाना है फटाफट किचन में, और मुझे खीर पूड़ी बनाने का प्लानिंग किया है। किचन मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट गैस स्टोव अभी मैंने नीचे रखा है, ऊपर मैंने कनेक्ट नहीं किया है। थोड़े बहुत काम अभी भी टचअप के बाकी है किचन में। तो मेरा हाल तो बस बहुत परेशान हूँ, बेहाल हो चुकी हूँ मैं ऑलमोस्ट। चलिए मिलते हैं फिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे आप सब, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, मज़े में होंगे। माशाल्लाह आप सबकी दुआ के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर से हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत सी मुबारकबाद। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह से मैंने कहा था कि रिनोवेशन का काम इज़ ऑन। तो येस, रिनोवेशन का काम अब लगभग ख़त्म होने आया है। हार्डली 1 या 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखा देती हूँ। और डेकोरेशन का ऐसा था कि मुझे थोड़ा इस बार था कि लास्ट ईयर भी मैंने ईद मिलादुन्नबी के टाइम पे मैंने डेकोरेट नहीं किया था। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि चलो 2 नहीं तो 1 तो बालकनी मेरा डेकोरेट हो जाना चाहिए। तो इवनिंग से ही मैं सफाई में लगी थी। मॉर्निंग में हम गए, मार्केट गए, उल्लासनगर गए थे और कुछ चीज़ें लेके आ गए थे। और सोफ़ा भी जो हमने बुक किया था आज हम देखने गए थे, तो पर वो रेडी नहीं था। तो मे बी कल हम वापस से वहाँ जाएंगे। और मे बी ये जो व्लॉग है वो आपको मे बी कल मिलेगा। तो आज आज ईद मिलादुन्नबी, आपको पता है कितना काम था। और रिनोवेशन का मैं आपको अपना घर दिखाते चलूँगी साथ साथ, कि आप मेरा घर भी देख लीजिए कि क्या हाल है घर का, तो कहाँ तक मेरा काम पहुँचा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने डेकोरेट किया है वो। तो
तो ऑलमोस्ट देखिए इतना आज का जो पेंटिंग का काम इतना डन हो चुका है, तो फाइनली इतना ऑलमोस्ट हो गया है। बस क्लीनिंग का काम है, थोड़ा बहुत किचन में टचअप का काम है और बेडरूम में भी बच्चों की जो बेडरूम है उनका भी थोड़ा काम करना है। और माशाल्लाह ये मेरा डेकोरेशन बड़ा सिंपल, बहुत स्वीट सा, बहुत प्यारा सा। आप सबको ये मेरा डेकोरेशन कैसे लगा, मेरे व्लॉग्स कैसे लगते, मेरी वीडियोज़ कैसे लगते, डू कमेंट गाइज़। फाइनली मतलब सुबह से मैं निकली थी ना घर से, काफ़ी परेशान थी, इतना काम है, कैसे होगा, बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है, अल्लाह का शुक्र है मैं खीर पूड़ी में बनाने के लिए सक्सेस हो गई। अदरवाइज़ मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज मैं ये कर पाऊँगी, बिकॉज़ गैस स्टोव भी मेरा अभी भी नीचे ही रखा हुआ है, ऊपर सेट नहीं हुआ है। तो आप पता है, एज़ यू नो, मुझे पता बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया और खीर पूड़ी बनाई थी। तो बस मैंने ये बनाया, पूड़ी और खीर। खाना तो मैंने नहीं बनाया, खाना मैंने रेस्टोरेंट से ही मँगा लिया था कि एज़ यू ऑल नो के बहुत घर में काम है। नीचे बैठ के मुझे कुकिंग करना पड़ रहा था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमें हैबिट हो चुकी थी खड़े होके कुकिंग करने की। तो बैठ के हर चीज़, थोड़ा पूड़ी ऊपर बेलना, फिर पूड़ी को नीचे बेल के बैठ के तलना, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये खीर पूड़ी मैंने रेडी कर ली है, ये आपके लिए मैंने प्लेटिंग की है। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो मैंने किया है कैसे लगा, मेरी डॉटर ने किया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।